हाँ बेटा, स्वागत है तुहाडा अज दी ऑनलाइन मैथ जूम क्लास विच। अज असीं करांगे एक्सरसाइज 13.6 बेटा। इस ये एक्सरसाइज साडी चैप्टर विचों ली गई है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस एक्सरसाइज विच असीं सिलेंडर जो सिलेंडर साडी फिगर है उहदे वॉल्यूम बारे गल करांगे। सिलेंडर जो हुंदा है उसका वॉल्यूम हुंदा है पाई आर स्केयर एच। पाई आर स्केयर एच जो सिलेंडर का बेस हुंदा है उसका जिहड़ा एरिया हुंदा है वो हुंदा है पाई आर स्केयर, क्योंकि वो एक चक्राकार हुंदा है, उसका एरिया हुंदा है पाई आर स्केयर। और सिलेंडर का वॉल्यूम हुंदा है पाई आर स्केयर एच। और जो इसका सरफेस एरिया हुंदा है लैटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया हुंदा है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इस तरह के फार्मूलियां की यूज करके असी करांगे एक्सरसाइज 13.6। ओपन करो अपनी बुक्स 13.6 उपर। हाँ जी, तो ये देखो बेटा, साडी एक्सरसाइज का पहला सवाल, द सर्कमफ्रेंस of the base of a cylindrical bezel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? तो साडे कोल बेटा एक सिलेंड्रिकल बीजल है जिहदा सरकमफ्रेंस सानूं दिता गया है। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, जिहड़ा बेस हुंदा है वो की हुंदा है एक सर्कल, और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो साडे कोले 2 पाई आर 132 दिता होया है और इहदी हाइट 25 सेंटीमीटर दी हुई है। असीं ये दसना है कि इस विच किन्ने लीटर पानी आ सकता है। तो असीं इसदा वॉल्यूम फाइंड करांगे सब तो पहला। और वॉल्यूम दे विच असीं जदों वॉल्यूम नूं 1000 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब की थां ते लीटर लिखा जाएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हुंदा 1 लीटर। ये क्वेश्चन दे विच ही सुन दिता होगा। तो सब तो पहले असीं तां सॉल्यूशन करते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंड्रिकल बीजल। सरकमफ्रेंस कितना बेटा 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 132। 2 की जगह पे बेटा आप 2 लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आर और 132 की जगह 132। तो साडा सैकेंड स्टैप बन गया पाई की वैल्यू पुट करन नाल 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। इस तो बाद असीं बेटा 2 अते 22/7 जो लैफ्ट हैंड साइड ते मल्टीप्लाई च ने इन्हां नूं राइट हैंड साइड ते लै जावांगे और उधर जाके इन्हां दा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 जिहड़ा है राइट हैंड साइड ते जाके की बन गया 1/2 और 22/7 बन गया 7/22। राइट हैंड साइड पे जाके इन्हां दा रेसिप्रोकल हो गया। इस तो बाद बेटा असीं कैंसल किया है पहला 22 के टेबल ते 22 1s are 22, 22 6s are 132। इस तो बाद असीं हाफ किया है 2 का हाफ 1 और 6 का हाफ 3। तो आर की वैल्यू साडे कोले आ गई कैंसलेशन तो बाद 3 × 7 और 7 × 3 कितना हुंदा है 21। तो रेडियस साडे कोले आ गया, जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 22 सेंटीमीटर। हुण असीं फाइंड करांगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बीजल फार्मूला तुहानूं दस्सिआ सी पाई आर स्केयर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो असीं हुणे फाइंड की है 21 और एच की वैल्यू 25 जो कि स्टेटमेंट ऑफ सम्स दे विच दित्ती गई है। क्योंकि 21 की पावर 2 है इस करके असीं 22 नूं 2 बार लिख लिया 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25। 7 और 21 इन्हों असीं कैंसल करांगे, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो साडे कोल जो बच गया कैंसलेशन तो बाद 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। 22 3 नाल मल्टीप्लाई किया 66 और 21 नूं 25 नाल मल्टीप्लाई किया 625। इस तो बाद असीं 66 नूं 625 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ये साडे कोले आ गया 34,625
650 सेंटीमीटर क्यूब। हुण क्योंकि साडे तो पूछा गया कि हाउ मैनी लीटरस ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कि लीटरस दे विच असीं जवाब देना है, असीं सेंटीमीटर क्यूब दे विच जवाब नहीं देना, तो असीं सेंटीमीटर क्यूब नूं लीटरस विच चेंज करांगे। तो जदों असीं इहनूं लीटरस विच चेंज करांगे तो 1000 नाल इहनूं डिवाइड कर देंगे। जदों असीं सेंटीमीटर क्यूब नूं 1000 लीटर नाल 1000 नाल डिवाइड करांगे तो इहदा लीटर बन जाएगा। तो ये देखो बेटा, क्योंकि 1000 दे विच 3 जीरोस हुंदियां ने, तो इस करके असीं 3 डिजिट छड्ड के डेसीमल लगा देंगे। तो 34 डेसीमल 650 लीटरस वाटर इट कैन होल्ड। हाँ जी, ये सीगा साडा सम नंबर फर्स्ट। हाँ बेटा, समझ लग गई बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ? यस सर। हाँ जी, सैकेंड सम देखते हैं बेटा ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ। हाँ जी, द इनर डायमीटर ऑफ आ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक साडे कोले सिलेंडर की तरह की लकड़ की पाइप है जिसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये एक मोटी पाइप है अंदरों खाली, जिहड़ी भी पाइप मोटी होवे तो उसके दो तरह के डायमीटर हो सकते हैं, एक इनर डायमीटर और एक आउटर डायमीटर। तो ये जिहड़ा इनर डायमीटर है वो हैगा 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो जो भी बेटा लकड़ की पाइप है ना, ये विचों खाली है, तो ये कुछ मोटाई भी है। जो भी कोई इस तरह की आइटम आती है, इस तरह की डायग्राम आती है या फिगर आती है जो अंदरों खाली होवे पर वो कुछ मोटाई होवे, तो उसके दो तरह के जिहड़े डायमीटर है या रेडियस होंदे है, एक इनर ते एक आउटर। इनर छोटा हुंदा है और आउटर जिहड़ा हुंदा है वो बड़ा हुंदा है, भावें डायमीटर है ते भावें रेडियस है। तो साडे कोले जो सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है ओदा इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना बन जाएगा बेटा? इनर रेडियस कितना बन जाएगा? जेकर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होएगा? खुशी दसो भी, जेकर सानू डायमीटर पता है रेडियस फाइंड कर सकते हैं असी? हाँ जी यस सर। हाँ जी, डायमीटर नू 2 ते डिवाइड कर देंगे तो जिहड़ा रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके नाल इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, जी लेंथ है और एच है साडे कोले, लेंथ में एच कहांगे, एच 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो मास पता करना सी। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब wood has a mass of 0.6 ग्राम। तो बेटा असीं इहदे विच सब तो पहला इनर रेडियस और इनर और आउटर रेडियस पता करांगे, फिर असीं इहदा वॉल्यूम फाइंड करांगे और वॉल्यूम नूं असीं 0.6 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, तो साडा जिहड़ा आंसर है मास ऑफ द वुडन पाइप आ जाएगा। और काहदे विच आएगा ये? ग्रामां दे विच, ग्राम्स दे विच। जदों असीं ग्राम्स नूं 1000 नाल डिवाइड कर देंगे तो फिर साडे कोले आंसर किलोग्राम्स दे विच आ जाएगा। किवें करांगे असीं इस नूं? रेडियस इनर आर असीं किस नूं कह लिया? इनर रेडियस। इनर रेडियस कितना हो गया 24/2, क्योंकि इनर डायमीटर 24 है, 2 दा हाफ 1 और 24 दा हाफ 12, ते साडे कोले इनर रेडियस आ गया 12। आर कैपिटल आर असीं यूज कीती है आउटर रेडियस वास्ते। आउटर रेडियस की होएगा? आउटर डायमीटर ओवर 2, आउटर डायमीटर कितना 28/2, 2 दा हाफ 1 और 28 दा हाफ 14, तो साडे कोले आउटर रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर। हाइट साडे कोल 35 सेंटीमीटर दी गई है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, आ फार्मूला लगावांगे असीं पाई, जेकर आर इक्को ही होवे तां असीं सिर्फ आर स्केयर एच लिखते हैं, पर जदों साडे कोले इनर ते आउटर रेडियस होण तां फार्मूला बन जांदा है पाई कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर इनटू एच। तां कैपिटल आर जिहड़ा है साडे कोले आउटर
रेडियस वास्ते है और स्मॉल जी आर है वो इनर रेडियस वास्ते असीं यूज की है। इस तो बाद बेटा असीं लिख लिया आर स्केयर माइनस आर स्केयर नूं आर माइनस आर प्लस आर। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर असीं चेंज कर लिया क्योंकि सानूं पता है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किहदे बराबर हुंदा है ए माइनस बी ए प्लस बी। हुण असीं इत्थे वैल्यूज भरांगे पाई की वैल्यू असीं फिल करती 22/7 कैपिटल आर 14 स्मॉल आर 12 कैपिटल आर 14 फिर स्मॉल आर 12 और एच की वैल्यू 35। हाँ जी 22/7 14 माइनस 12 2 बन गया 14 प्लस 12 26 इंटू 35। तो कैंसल किवें कर रहे हैं 7 और 35 में कैंसल किया 7 1 जार 7 7 5 जार 35। तो साडे कोल कैंसलेशन तो बाद जो बच गया 22 2 26 और 5 जो सब सारे असीं मल्टीप्लाई दे विच सीगे तां मल्टीप्लाई दे विच असीं इन्हां नूं लिख लिया। पहले दो नंबरां नूं गुणा करांगे और लास्ट टू नंबर नूं भी असीं गुणा करांगे। 22 इंटू 2 44 एंड 26 इंटू 5 130। इस तो बाद असीं 44 नूं 130 नाल मल्टीप्लाई कीता 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो हुण बेटा असीं पता करांगे मास ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। असीं की करांगे वॉल्यूम नूं काहदे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे जो साडे कोले दिता गया 0.6 इत्थे दिता गया सीगा 0.6 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो वॉल्यूम नूं असीं 0.6 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इक्वल टू 5720 इंटू 0.6 ग्राम। इन्हों असीं मल्टीप्लाई किया बेटा साडे कोले आ गया 3432 ग्राम। हुण असीं ग्राम नूं किलोग्राम दे विच चेंज करांगे तां असीं इहनूं 1000 नाल डिवाइड करता ते साडे कोल बन गया बेटा 3.432 किलोग्राम। इहदा आंसर बन गया साडे कोल सैकेंड क्वेश्चन दा। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ जी थर्ड क्वेश्चन बेटा A soft drink is available in 2 packs। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिवें कोल्ड ड्रिंक हुंदा है वो दो तरह की पैकिंग दे विच अवेलेबल है। आ टीन कैन एक तां हैगी टीन कैन विद आ रेक्टेंगुलर बेस मतलब ये साडे कोले क्यूबाइड की शेप दे विच है ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर जिहदे विच L 5 है B फॉर ब्रेडथ 4 है और H फॉर हाइट 15 है। तो एक साडे कोल जिहड़ी पैकिंग है जिहड़ी फस्ट पैकिंग है वो क्यूबाइडल शेप है जिहदे विच लेंथ ब्रेडथ और हाइट सानू दिता होया है। सैकेंड जिहड़ी पैकिंग है आ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। जिहड़ी सैकेंड पैकिंग है वो सिलेंड्रिकल जिहड़ी हैगी है फिगर दे विच है जिहदा डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाऊगा 7/2 और हाइट 10 है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। किस कंटेनर दे विच ज्यादा चीज या ज्यादा लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक पै सकता है ते कितना ज्यादा पै सकता है। असीं इस सवाल नूं करन लई दोनों तरह की पैकिंग्स का वॉल्यूम पता करांगे। जिस पैकिंग का वॉल्यूम ज्यादा होया उस दे विच ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है और दोनों के असीं वॉल्यूम नूं माइनस कर लांगे उहदे नाल ये भी पता लग जाएगा कि किहड़ी पैकिंग दे विच जो जे ज्यादा आ सकता है तो कितना ज्यादा आ सकता है। इहदा आंसर भी सानू इस तरीके नाल मिल जाएगा। तो सब तो पहला बेटा वॉल्यूम ऑफ टीन कैन जो टीन कैन है वो क्योंकि क्यूबाइडल शेप दे विच है तो ओहदा वॉल्यूम का फार्मूला की हुंदा है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 5 ब्रेडथ 4 और हाइट 15। 5 ते 4 नूं मल्टीप्लाई किया 20 20 नूं 15 नाल मल्टीप्लाई किया 300 सेंटीमीटर क्यूब। इस तो बाद असीं वॉल्यूम फाइंड करांगे प्लास्टिक सिलेंड्रिकल जो शेप दे विच है साडे कोले पैकिंग वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगाता
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया 7/2। एच हाइट हैगी साडे कोल 10 क्योंकि 7/2 के उपर पावर 2 है तो इस करके असी इसनूं 2 बार लिख लिया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। हुण असी कैंसलेशन करांगे 2 का हाफ 1 और 22 का हाफ 11, 2 1 2, 11 2 22, 7 नाल 7 कैंसल हो गए। इस तो बाद 2 1 2, 2 5 20, 2 5 10 तो साडे कोल कैंसल करन तो बाद बच गया बेटा 11 7 और 5। 7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 35 और 35 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 385। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਸਟ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਨ ਕਿਊਬਾइडल शेप ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗਾ 300 सेंटीमीटर क्यूब और जो सिलेंड्रिकल वीजल है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ 385 सेंटीमीटर क्यूब। ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? सर सिलेंड्रिकल। हाँ सिलेंड्रिकल जो शेप है उस वीजल की कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है क्योंकि असं 385 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 माइनस करांगे तो 85 आ जाएगा। देखो तो डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटीज ऑफ टू पैकिंग्स, जो पैक्स ने दो उन्हां दी कैपेसिटीज दा डिफरेंस 385 माइनस 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो साडे कोल बेटा 85 सेंटीमीटर क्यूब जिहड़ी हैगी है ज्यादा कैपेसिटी है सिलेंड्रिकल पैकिंग दी। सो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल वीजल इज ग्रेटर बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये सी साडा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन असीं डिस्कस करते हैं इस तो बाद। हाँ जी, इफ द लैटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज, हुण लैटरल सरफेस देता बेटा, लैटरल सरफेस कितना की हुंदा फार्मूला लैटरल सरफेस दा, एनी स्टूडेंट नोज इट? एरिया फॉर फार्मूला फॉर लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा की फार्मूला है 2 पाई आर एच। याद रखना है 2 पाई आर एच सानू देता 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। एच सानू 5 सेंटीमीटर देता। देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। असी एक तो रेडियस पता करना है बेस का एंड नंबर 2 ते असी वॉल्यूम पता करना है। और स्पैशली सानू कहता कि पाई की वैल्यू है तुसी हुण 22/7 नहीं यूज करनी, असी पाई की वैल्यू यूज करांगे 3.14। तो यही वैल्यू असी यूज करांगे 3.14। जो भी सवाल दे विच पाई की वैल्यू दी है तो असी वही वैल्यू यूज करनी है। हाँ जी सोल्यूशन देखो, लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर 94.2 इस दिता हुआ है क्वेश्चन दे विच। लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2। वैल्यूज फिल करांगे 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आर लिखती क्योंकि असी फाइंड ही करना है। एच की वैल्यू 5 इक्वल टू 94.2। इस तो बाद बेटा असी देखो ये डेसीमल है, इनू हटावांगे क्योंकि 2 डिजिट तो बाद है राइट हैंड साइड तो ओवर लग जाएगा 100। तो स्टैप बन गया। ये भी ये डेसीमल भी हटावांगे असी, ये राइट हैंड साइड तो 1 डिजिट छड्ड के है इस करके ये ओवर लग जाएगा 10। जेकर 1 डिजिट छड्ड के है तो ओवर 10, जेकर 2 डिजिट छड्ड के है राइट हैंड साइड तो ओवर 100 लगा के असी डेसीमल नूं हटा सकते हैं। 2 इंटू 314/100 इंटू आर इंटू 5 इक्वल टू 942/10। ये साडा थर्ड स्टैप बन गया। इस तो बाद बेटा असी आ 5 और ये वाला 2 इनू मल्टीप्लाई करांगे, ये वाला 5 और ये वाला 2 इन्हां दोहां नूं असी मल्टीप्लाई करांगे 5 इंटू 2 10। तो स्टैप बन गया 10 इंटू 314/100 इंटू आर। इस तो बाद देखो 0 ना 0 कैंसल और जो नंबर रह गया 314/10 ये राइट हैंड साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो गया और ये बन गया 10/314। तो
ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 942 over 10 into 10 over 340 ਆ ਜਿਹੜਾ 10 over 314 ਹੈ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ 314 ones are 314 and 314 threes are 942 ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ r ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ find the radius of its base ਤਾਂ radius of base ਆ ਗਿਆ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਓਵਰ 100 ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ 3 2 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 5 ਦਾ 5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 3 ਔਰ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 9 ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਣ ਗਿਆ 314 ਓਵਰ 100 into 9 into 5 ਹੁਣ 9 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 45 ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ 45 ਨੂੰ 314 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 14130 ਤੇ 0 ਨਾਲ 0 ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇੱਕ 0 ਸੀ 10 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 141.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 141.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.7 ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਚੈਪਟਰ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ No, sir. ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ